यह पुस्तक और ये समारोह ये केवल एक सामान्य पुस्तक का विमोचन नहीं है, दुनिया की आंखों को खोलने वाला एक दस्तावेज भी है। हम इस बात से पूरी मजबूती के साथ कह सकते हैं कि महाभारत जिस भारत के बारे में कहता है कि दुर्लभम भारतीय जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम, यानी भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना तो और भी दुर्लभ है। उसकी एक झलक हिंदुजा फाउंडेशन और प्रोफेसर देवेंद्र हांडा जी ने इस पुस्तक के माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत किया है, और यहां पर जो ये प्रदर्शनी लगाई गई है ये उसकी एक झलक भी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपत्ति हो सकती होगी, क्योंकि इस आपत्ति के बहुत सारे कारण हैं। याद करिए, बहुत सारे पश्चिमी विद्वानों ने हमेशा इस बात को माना है और इस बात को बार बार कहते रहे हैं कि भारत एक इकाई नहीं थी। वे अपने आप के विद्वान कहते हैं, लेकिन उनके द्वारा लगातार ये साजिश और दुष्प्रचार किया जाता रहा। 1947 में देश उसका भुक्तभोगी बना था, जब भारत के दो अभिन्न हिस्से भारत से अलग कर दिए गए थे। वे भारत के अंदर जो ब्रिटिशर की साजिश थी कि भारत एक इकाई नहीं, वे अलग अलग भागों में उसको विभाजित करना चाहते थे। उनकी मंशा थी अपने आप को दिखाने के लिए कि हम ही शासन कर सकते हैं, इनको शासन करना नहीं आता, और वे भारत को उस दिश से कमजोर करने के लिए उन्होंने उस समय जो साजिशें रची, लेकिन इस भारत ने उस समय भी उसका जोरदार प्रतिकार किया। याद करिए ना, भारत कब एक नहीं था। जब भारतीय मनीषा इस बात का उद्घोष करती है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेस्यैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति। आप याद करिए ना, यह जो श्लोक है यह ब्रिटिशर ने भी नहीं दिया है और इस्लाम ने भी नहीं दिया है। भारत की हजारों वर्षों की इस विरासत का प्रतीक है, जो हिमालय से सुदूर दक्षिण तक समुद्र पर्यंत तक फैले हुए विस्तृत भूभाग को भारतवर्ष के रूप में जानता है। यह भारतवर्ष जिसमें वर्तमान का भारत भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, ये बृहत्तर भारत, यही बृहत्तर भारत, यही भारतीयों का देश है। आज के जो पाश्चात्य इतिहासकार हैं, इनको 2000 वर्ष पुरानी किसी भी बारे में कोई जानकारी नहीं है। 2000 वर्ष पुरानी का मतलब उनका यह मानना है कि 2000 वर्ष पहले कुछ था ही नहीं, और उस समय की उनकी जो धारणा है वह तो आप उनके विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से देख सकते हैं। लेकिन भारत ने कभी भी हमेशा से तथ्य और प्रमाण को सामने रख करके फिर
उसको अपने सामने प्रस्तुत किया। काशी के सिक्के भी हैं, अयोध्या के भी सिक्के हैं, कौशाम्बी के हैं, पांचाल जनपद का भी है, मथुरा का भी है। यानी उन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए दुर्लभ सिक्के, और उसमें भी उनकी ये सिक्के कुछ तो तांबे के हैं, कुछ चांदी से जुड़े चांदी के हैं, कुछ अन्य मिक्स धातु से भी बने हुए हैं। इन सिक्कों से हमें उस समय की मापक पद्धति के बारे में भी और उस समय के इतिहास को समझने, उस समय की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के बारे में भी जानने का एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त होता है। आप याद करिए ना, इतनी भारी विरासत आज भी पश्चिम में मानने को तैयार नहीं। आज भी वे मानते हैं कि दुनिया को लोकतंत्र उन्होंने दिया, जबकि इससे बड़ा सफेद झूठ दूसरा नहीं हो सकता। याद करिए, वैशाली गणराज्य, ये अपने आप में लोकतंत्र की आधारशिला रखने वाला प्रारंभिक गणराज्यों में से एक है। और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने G20 समिट के दौरान इस बात को पूरी मजबूती के साथ कहा था कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं, बल्कि भारत लोकतंत्र की जननी भी है। यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसलिए कहा क्योंकि लोकतंत्र के बारे में अगर किसी को जानना है तो उसको भारत से सीखना होगा। ये सिक्के भारत की उस विरासत के प्रतीक हैं, भारत की उस धरोहर के प्रतीक हैं, जिसको भारत और भारतीयता पर, भारत की सनातन परंपरा पर जिसने जियो और जीने दो पर विश्वास किया, और दुनिया की कौन से ऐसी जाति, मत, मजहब, संप्रदाय है जिसको उसकी विपत्ति के समय हम भारतीयों ने शरण देकर के फलने, फूलने, आगे बढ़ने के लिए अवसर न दिया हो। दुनिया के अंदर क्या कोई और देश है, कोई अन्य मत, मजहब या संप्रदाय है जो इस बात की घोषणा करता हो कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये केवल भारत ही इसकी घोषणा कर सकता है, दुनिया में कोई दूसरा नहीं कर सकता है।